हाय गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, हम बेबी सीटर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमने लास्ट सीन में देखा था कि एक तरफ हमारा विंग जो इतना ज़्यादा हैप्पी हो चुका है, उसने फील कर लिया था कि वांगजी बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि वो वांगजी के लिए वैसे भी मेडिसिन ले रहा था कि वो ड्रग्स छोड़ दे। गाइस, जब भी कोई भी पर्सन ड्रग्स करता है, चाहे वो कम करे या ज़्यादा, लेकिन उसे उसकी लत लग ही जाती है। तो फिर वांगजी ने भी मतलब वो ड्रग्स करता ही रहता था। कुछ दिन छोड़ने के बाद फिर से उसे थोड़ी सी आदत हो गई थी, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स ट्राई करता रहता था। तो फिर विंग जो कि उसके लिए मेडिसिन ले रहा था, उसे अच्छे से केयर कर रहा था। वांगजी ने धीरे धीरे सब कुछ छोड़ दिया था और वांगजी ड्रग्स भी छोड़ रहा था और वांगजी खुद का इलाज भी करा रहा था, क्योंकि उसे इनसिक्योरिटी फील करता है वो। तो उसके लिए उसे साइकोलॉजिस्ट के पास विंग ले गया था और उसने तब बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील किया था और वो रोया था, बट विंग ने उसे प्यार से संभाल लिया। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे टुडे। फिर अचानक ही हमने लास्ट सीन में जैसे ही देखा था कि विंग जो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और शाय फील करते हुए सो गया था, वो लेट जाता है बेड पर और सोच रहा होता है। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है, ईवो की हालत पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी। अब जब सोंगलेन दूसरी भी जो ड्रग्स की पूरी मतलब पैक था उसके माउथ पे डाल देता है और उसके मुंह में डाल देता है, उसके नोज़ के अंदर डाल रहा था। तब वांगजी के बालों से उसने ज़ोर से पकड़ा हुआ था और वांगजी की हालत वो देखता है बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब वांगजी चलने लायक भी नहीं रहेगा, इतनी बुरी हालत कर दी थी उसने। तो फिर जल्दी से उसके गार्ड्स वांगजी का हाथ छोड़ देते हैं, जो कि उनने चेयर के पीछे ग्रैब किया हुआ था, क्योंकि वांगजी चेयर पर बैठा हुआ है और वांगजी के दोनों हाथों को पीछे मोड़ दिया था, उन्होंने चेयर के पीछे कर दिया था। और वांगजी जो कि चेयर से गिर जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है ज़ोर से। और वांगजी जो खांस रहा था और बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसे कुछ हो रहा था। वांगजी ने अपने गर्दन पर हाथ रखा था, उसे बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड जो मतलब बहुत ही ज़्यादा मिक़दार में ड्रग्स दे दी गई थी और ड्रग्स उसके मतलब गले में डाल दी गई थी, उसकी लाइक उसे खिला दी गई थी। तो फिर वहीं जो कि यहाँ बहुत हैप्पी है और वो वांगजी के लिए अच्छे से फूड प्रिपेयर करता है और वो देखता है वांगजी जो उसके लिए नाइटी लाया था, वो शॉर्ट सी, उस पर उसे हंसी आ रही थी। और वो कहता है, बेबी तुम इतने सारे कलर्स की लाए हो। और वो देखता है वैसी सेम हर कलर में एक नाइटी थी। तो फिर विंग हंसते हुए कहता है, अगर मैं ये तुम्हें पहनने को दूँ तो, अगर मैं तुम्हें पनिश दूँ तो, ऐसे कहकर विंग हंस रहा था। और फिर विंग हंसते हुए उस नाइटी को रख देता है और फिर विंग एक लॉन्ग सी टी शर्ट पहन लेता है और उसने बहुत ही फिट टाइप पैंट पहनी हुई थी। और फिर वो कहता है, वांगजी अभी तक आया ही नहीं, पता नहीं ये कहाँ चला गया। तो फिर एक तो गाइस इसलिए मेरा दिल नहीं करता सुबह सुबह वीडियोस रिकॉर्ड करने का, बिकॉज़ घर में जितनी भी ज़्यादा खामोशी हो, लेकिन गली में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और वो पता नहीं चीज़ें बेच रहे होते हैं और वो आवाज़ें लगाते हैं, तो इसमें भी आवाज़ें आती हैं। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन फील होती है, गुस्सा आता है मुझे, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि उनका भी एक काम ही है जैसे मेरा काम है। तो मैं जब अपने काम को नहीं छोड़ सकती तो वो कैसे छोड़ सकते हैं। ओके गाइस, ठीक है, बहुत ज़्यादा बात कर ली। तो फिर वांगजी जो कि नीचे गिर जाता है और वांगजी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वांगजी की नोज़ से ब्लड आ रहा था और वो वांगजी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्यों क्यों किया? और वो कहता है, क्यों किया? हाँ। और वांगजी के फेस के ऊपर वो अपना शूज़ रख देता है और उसे ज़ोर से प्रेस करने लगता है। वांगजी के माउथ से ब्लड आने लगा था। और फिर वो कहता है, मैंने तुम्हें बचपन से ही बिगाड़ दिया था। मैंने कहा तुम्हें ड्रग्स दूँ, तुम्हें इतनी कम उम्र से ड्रग्स देना स्टार्ट की थी, तुम्हें बर्बाद कर दिया था, तुम्हें गर्ल्स में इन्वॉल्व किया, तुम्हें हर गंदी आदत दी, तुम्हें बुरी वीडियो देखने के लिए दी,
लेकिन तुम तुम तो किसी और के प्यार में पड़ के खुद को सुधारने लगे हो। और हाँ, तुम एक मरते नहीं, कितने डीठ हो अपने बाप की तरह, तुम्हें मौत ही नहीं आती। और जब मांगजी ये सुनता है कि अपने बाप की तरह, तो मांगजी उसकी तरफ वाइडन आंखों से देखने लगता है। वो कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो? ओ, मुझे मुझे कुछ बताना था तुम्हें वांगजी। बेबी, तुम्हारे डैड भी तुम्हारी तरह बहुत ही ज़्यादा डीठ थे। उन्हें भी मारने में मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। उन्हें बहुत ही ज़्यादा कुचलना पड़ा अपनी कार के नीचे, ताकि वो सही से मरे। मैंने जितनी बार भी उनके ऊपर कार चढ़ाई, लेकिन वो मरते ही नहीं थे, डीठ कहीं के। और ऐसे ही कहने के बाद वो डेविल स्माइल देता है। और वांगजी कहता है, क्यों किया ये सब तुमने? वो कहते हैं, क्यों किया? मैंने अपने फादर को नहीं छोड़ा इस इस आलीशान, इस बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लाइफ के लिए। तो तुम्हें छोड़ दूंगा या तुम्हारे फादर को? मैंने अपने फादर को मार डाला। मैंने सोचा था उसकी सारी जायदाद सिर्फ मेरी होगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा बाप बेवकूफ़, वो तो तुम्हारे बाप के नाम सब कुछ करके चला गया। क्या मेरा उसमें से कोई हक नहीं था? इतना दिया मुझे जिससे मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर ऐसे कहने के बाद वो वांग जी के स्टमक में ज़ोर से किक करता है और कहता है, एक तुम तुम मेरी चीज़ें तुम मेरी चीज़ों को तुम मेरी चीज़ों को मुझसे खींचने की कोशिश करोगे। तुम मुझसे मेरा हक लोगे, हाँ तुम लोगे। और ऐसे कहने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से वांग जी के स्टमक पे किक किए ही जा रहा था। वांग जी के माउथ से ब्लड निकल रहा था। और वो कहता है, तुम्हें मैं मार डालूँगा तुम्हें। और फिर वांग जी के आइज़ में टेयर्स आ रहे थे। उसका ये रूप देखकर, उस पर्सन का ये रूप देखना जिस पे हमने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया हो, जिससे हमें फीलिंग आती हो एक फ्रेंड की, जिससे जिससे हमने कभी तवक्को भी ना रखी हो, हमने कभी सोचा भी ना हो वो कुछ ऐसा करेगा हमारे साथ। अचानक ही उसका ऐसा रूप देख लो तो कितना कितना ज़्यादा खुद पर गुस्सा आता है कि मैंने क्यों उस पर ट्रस्ट किया, मैं कभी समझ क्यों नहीं पाया कि वो ऐसा है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं ही समझ सकती हूँ ये फीलिंग। तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर। वांगजी की आइज़ में टीयर्स आ रहे थे। वांगजी कहते हैं, मैं इसका दूसरा रूप देख क्यों नहीं पाया? मैंने इसकी हर चीज़ में हेल्प की, जो इसने मांगा, जो कुछ कहा, मैंने हर हेल्प की इसकी। इसने इतना इतना गलत किया, मेरे पापा को मार दिया इसने, और मुझे इतना घटिया इंसान बना दिया। अगर मेरी लाइफ में विंग ना होता तो शायद मैं इसकी ही वजह से कितना कुछ गलत करता लोगों के साथ। और ऐसे ही कहने के बाद उसकी आइज़ से टेयर्स आ रहे थे, उसके माउथ से ब्लड, और उसे विंग का क्यूट सा फेस दिख रहा था अपनी आइज़ के सामने। और फिर सोंगलैन कहता है, इसे उठाओ और बाहर फेंक दो, मैं नहीं चाहता इसकी लाश यहीं पर सड़ती रहे। यहाँ विंग, जो कि अब बेचैन हो गया था, विंग इंतज़ार कर कर के थक गया था ईवो का, पर वांगजी क्यों नहीं आया। विंग कहता है, बहुत हो गया। और विंग जल्दी से फ़ोन उठाता है और फ़ोन कर देता है वांगजी को। अब सोंगलिन देखता है कि वहीं पर फ़ोन बज रहा है और उसके ऊपर लिखा हुआ है माई लव। और सोंगलिन जो होता है वो एक डेवल्स मार्क करता है और उस फ़ोन को उठा लेता है। और फिर उसे आवाज़ आती है, वांगजी मैंने तुम्हें कहा था ना घर आओ, हाँ तुमने इतनी लेट क्यों किया? अब तुम्हें कोई केसेस नहीं मिलेंगी, समझे तुम? समझ तो आ गई। और विंग का जो फेस है वो पूरी तरीके से मतलब बिल्कुल शॉक में बदल जाता है। विंग कहते हैं, कौन? क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? हाँ, मैं सोंगलिन हूँ बेबी। तो तुम वांगजी के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है, हाँ?
और ऐसे कहने के बाद सॉन्गलैन स्मार्क करता है, कहता है पर अफसोस जिसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है वो से तो मैंने कुत्ते की मौत मारा है। और फिर विंग की आइज़ में टेयर्स आने लग जाते हैं और विंग कहता है तुम्हें मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो कहते हैं एक ओमेगा की इतनी औकात है कि वो मुझे ऐसा बोल रहा है। वांगजी ने तो वैसे ही मेरी हर चीज़ पर अपनी गंदी नज़र डाली, तो उसने तुम पर भी अपनी गंदी नज़र डाल ही दी ना। सच में ये एक हरामखोर है। और फिर विंग आंखें बंद कर लेता है। पहले मैंने तुम्हें छूने की कोशिश की थी, तुम्हें अपना मैं बनाना चाहता था, लेकिन क्या आज भी मैं हार गया इस हरामखोर से। मैं हार गया। और ये देखो ना, इसने वो सब कर लिया जो मैं नहीं कर पाया। तुम्हारे दिल में इसने प्यार खुद के लिए जगा दिया। और तुम भी उसे किस करने की बातें कर रहे हो। और रिंग कहता है तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन वांग जी को ज़िंदा छोड़ दो, उसे कुछ मत करो। और वैसे तो इस डीड की सांसें अभी तक चल रही हैं, बस मैं इसका साइन लेना चाहता हूँ और फिर तुम इसे आराम से ले जा सकते हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, तुम्हें उससे जाने देना होगा। जाने दूंगा मैं उसे। वैसे भी अब मैं उसका क्या करूँगा, ऐसी बेकार चीज़ का। मेरे पास आओ, मैं अब और इंतज़ार नहीं करना चाहता। मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ। और उसने कॉल कट कर दी। विंग ने कहा तुमने उसे मारा, तुमने उसे तकलीफ़ पहुँचाई। और विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ हम देखेंगे एक ओमेगा को पावरफुल। हम बहुत सी स्टोरीज़ में देखते हैं अल्फ़ा ही हर चीज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इंसान किसी से प्यार करता हो ना और उसे कोई चोट पहुंचाए, तो उसके लिए चाहे इंसान अल्फ़ा हो, ओमेगा हो, लड़की हो या लड़का हो, अगर उसका जिससे हम बहुत ज़्यादा लव करते हैं कोई उसे चोट पहुंचाए, तो इंसान के अंदर खुद ही एक बहुत ज़्यादा नफ़रत और हिम्मत आ जाती है उस पर्सन के लिए जिस पर्सन ने हमारे लव को चोट पहुंचाई हो। तो फिर उससे बहुत गुस्सा आता है और वो वांग जी के कपड़ों में कुछ ढूंढने लगता है। वो देखता है वांग जी के जो पुरानी चीज़ें हैं उसमें एक गन पड़ी हुई थी। विंग अच्छे से ड्रेसअप होता है और उस गन को छुपा लेता है अपने ही कपड़ों में। सॉन्गलैन को तो इतना नहीं पता है कि अब विंग कोई गन लेकर आएगा, क्योंकि सॉन्गलैन जानता है विंग एक ओमेगा है जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है और वो बहुत ही मासूम है। लेकिन अगर किसी भी मासूम चीज़ को इतना तंग कर दे इंसान, वो भी अपना रूप बदल देती है। वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने बिलव को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो फिर वांग जी की हालत बहुत ख़राब थी। वो वांग जी के मुंह पर पानी डालता है। वांग जी की आइज़ अभी थोड़ी थोड़ी ओपन होती हैं और वांग जी के मुंह से झाग निकल रही थी, क्योंकि ड्रग्स बहुत ज़्यादा दी गई थी उसे। और वो कहता है कुछ देर तक अगर तुम्हें हॉस्पिटल ना लेकर गए तो तुम यहीं पर तड़प तड़प के मर जाओगे। अब विंग वहाँ पहुँच जाता है और वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम इसे हॉस्पिटल जाने दो। मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहता हूँ। फिर वांग जी की आइज़ ओपन हो रही थी, बंद हो रही थी। और विंग जो जल्दी से आता है और वांग जी को अपने आर्म में ले लेता है, उसे गले लगा लेता है, उसे गोद में उसका सर रख देता है और उसकी हालत देखता है। उसके फेस पर चोट के निशान थे, उसके माउथ से ब्लड निकल रहा था, उसके टमी की शर्ट थोड़ी सी हट गई थी क्योंकि वो ज़मीन पर लेटा हुआ है तो गिरा हुआ था, तो उसकी टमी पर भी ब्लू ब्लू मार्क थे। विंग अब सॉन्गलैन की तरफ एक बहुत ही ज़्यादा रेड और गुस्से की नज़र से देखता है और सॉन्गलैन एक स्मार्क करते हुए कहता है उफ, गुस्सा आ रहा है इसे, देखो तो ज़रा। और वो हंसने लगता है। उसके गार्ड्स भी हंस रहे थे। और यहाँ
यहाँ वांग जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और फिर विंग कहता है इसे हॉस्पिटल अभी पहुँचाओ और इसका साइन चाहिए ना तुम्हें, इसका साइन ले लो। और फिर वांग जी के हाथों को पकड़ता है वो और वांग जी का फिंगरप्रिंट वो लगा देता है उस सारे पेपर्स पर। और फिर वांग जी की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और फिर विंग कहते हैं मैं तुम्हारे साथ तैयार हूँ जाने के लिए। और फिर वांग जी की आइज़ थोड़ी सी ओपन होती है और वांग जी ये सुन पा रहा था। वांग जी की आइज़ में टीयर्स आने लगते हैं और वांग जी कुछ कहने के लिए, कुछ बोलने के लिए मतलब आवाज़ निकाल देख लेता है। वांग जी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है और सोंगलन कहता है तुम फिर से बीट में आ रहे हो और वो उसके माउथ पे ज़ोर से लात मारता है। विंग कहता है उसे हाथ मत लगाओ, वो तुम्हें दर्द हो रहा है और वो विंग के भी बालों से पकड़ लेता है और उन दोनों की आइज़ में अब टेयर्स थे।